देवबंद में दंगा हुआ और देवबंद में इतना हुआ कि लोगों ने अपना जो भी कुछ सरनेम अगर वाहन पर लिखा हुआ तो वो मिटवा दिया था। इतना भय हो गया था उस टाइम में। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है, कोई कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तीनों गोली दिखा रहे, हम तीनों गोली दिखा रहे, नीचे लगे दिख रहे हैं पाँव में रहा आदमी। जब किसी को मारते ड्रामा कराया उन्होंने, तो असली बात है ड्रामा उसका यही। और क्या नीचे गोली लग रही जो दिखा रखे टेलीविजन दिख रहा है, 2 गोली नीचे खिड़की में लग रही और नहीं मारने वाला ऊपर मारो और फिर पकड़े भी गए। ऐसा क्या बिल्कुल मतलब। और टोल फला जब मार रहे हैं वहाँ से और कहीं ना मारते, फिर बड़े बड़े हथियार इससे मारते, पिस्टल से गोली। ड्रामा इनका सब यूँ ड्रामा इनका इकट्ठा करने को यहाँ कुछ है नहीं इसमें। हाँ मुसलमान इकट्ठा करना ड्रामा इसी का, और क्या है और कुछ भी नहीं। मुस्लिम उनके पास भी आ गए। 3 गोली देखो उसमें लग रही खिड़की में, सिस्टम मारते आगे बैठा था वो इसी, तो अगली खिड़की में पिछली पर लग रही, पीछे लगी तीनों गोली। अगली पर जब वो इसे आगे बैठा बराबर ड्राइवर के ड्राइवर के बराबर बैठा, ड्राइवर के बराबर मार सिस्टम में मार दे गोली और भागते भाग दिखा रखे है ड्रामा। सब इनका कुछ नहीं है। नौजवान भी हमारे साथ इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकित त्यागी। अंकित जी, जो सारा घटना हुआ है वो इसी वाला है, इसको जैसे चाचा बोल रहे हैं ड्रामा बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? ड्रामा ही जी, ड्रामा 100% ड्रामा। ड्रामा है। हाँ 315 की एक ही काम कर दो जो सही तरह लग जाए। हाँ, एक ही काम कर दो। हाँ ये तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ। हाँ मुसलमानों को ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनके बस का है। और योगी जी तो लिखड़े पड़े, बस ये तो औपचारिक घोषणा हो जाएगी 10 तारीख को, वरना सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे वे तो पक्के ही हो लिया काम, पक्के वे तो। हाँ बोलिए पक्के भाई, वैसे नौटंकी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नोटंक इनकी सारों की नोटंकी है, एक की थोड़ा ये तो सारे नोटंकी अपना करो, ड्रामे करो। साइकिल वाले भी और ये भी। अरे नहीं भाई कुछ नहीं है यहाँ तो मोदी और योगी ही बस, और कुछ नहीं है। ये बीजेपी वाले नहीं नोटंकी करते, ये तो सीधा काम ही कर रहे हैं, नोटिंग नहीं करते। ये इनकी तरह नोटंकी नहीं करते। 3 गोली छोड़ देगा, बता 3 गोली छोड़ देगा। एक गोली पे जब बैठ जा आर पार कर दो, लगा पार कर जा, 9 गोली कटगा, बता 3 गोली छोड़ देगा। और मान लो वहाँ मारे पाँव उसके, पाँव मारता खोपड़ी मारता है उसकी। अरे एक में खिलची खिंडी मिलती इसकी। मतलब क्या कह रहे हैं, सिर में पैर में गोली मारने से आदमी मरता देखा क्या कहीं? हमने देखा नहीं। सिर में मारते, अगर किसी को मारना सीधी सिर में मारो गोली, पैर में क्यों मार रहे? अरे हमारे वाले ऐसी नोटंकी नहीं करते, जैसे करे तो सीधा काम ही करो। अब कर रहे ये मतलब सारे के सारे मुस्लिम वोट इकट्ठा करने की कोशिश। और यही ड्रामे है जी, और कुछ नहीं है इनके। और हमारी तो हिंदुओं की वोट इकट्ठी है, इन्हें करने का कोई ड्रामा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ ना। ये क्यों करेंगे ड्रामा? अच्छा हिंदू का इकट्ठा है? इकट्ठे ही है हिंदू, सब इकट्ठे ही है। सपा आप सब तो युवा हैं, आपको तो सपा को वोट देना चाहिए। अखिलेश यादव कहता है युवा सब सपा के साथ होने चाहिए। सपा के साथ क्यों होना चाहिए सर? सपा के साथ क्यों होना चाहिए ये बताओ। रोजगार देंगे। रोजगार तो हमारे वाले भी बहुत दे रहे। ये हो रहा फोन योगी जी ने दिया। अच्छा योगी जी ने स्मार्टफोन सैमसंग वाला जी। सारी भर्ती घोटालों के घेरे में हो। लेखपाल की भर्ती हुई थी अखिलेश राज में 615 लेखपाल की भर्ती हुई थी। 50-50 हज़ार में हमारे यहाँ मंगलोर चौकी में पेपर बिके अखिलेश राज में। ये हो गया। इस सरकार ने ऐसा काम कराया, 3 यूनिवर्सिटी पश्चिम उत्तर प्रदेश को दी। खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में, शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी मेरठ में, एक शामली में यूनिवर्सिटी देने का काम इस सरकार ने कराया। CCS यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहाँ तक का छात्र भी मेरठ पढ़ने के लिए जाता था। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कराया। और इस बार सब जाति व्यवस्थाओं को छोड़कर हिंदू राष्ट्र हित में वोट करने जा रहा। गर्मी ठंडी कर देंगे हिंदुओं की, विपक्ष वाले अजी वाले। आज तक हुई आगा एक की हुई क्या हमको बता दो, आज तक करी किसी की? कहने लगा जिस दिन मैं सत्ता में आ जम्मा 25वां घंटा भी नहीं होने का, 24 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। योगी जी ने भी तो कह रखा है इस बारे में। आप कैसी बात कर रहे हैं? गर्मी ठंडी करने का बना देंगे, शिमला बना देंगे। 25वां घंटा होने का नहीं, 24 घंटे में ही, मतलब बिल्कुल जून जुलाई में भी शिमला बना देगा ऐसा काम को सबको। योगी जी सब ओबीसी वाला सारा घटनाक्रम हुआ, इसको कैसे? ओबीसी वाले तो सब मेरे भाइयों ने बता दिया, ये तो केवल एक मतलब ड्रामा रच रखा है उन्होंने, मतलब वोट इकट्ठा करने का, मुसलमानों को दिखाने का कि भाई मेरे पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इससे भी कोई बेनिफिट नहीं होने का। योगी जी आ रहे हैं, दोबारा फिर आ रहे हैं, और हमारे यहाँ ब्रजेश जी भी आ रहे हैं, और बहुत अच्छे मतलब जीत होने वाली है। कोई मतलब परेशानी क्यों जरूरी है योगी? सुरक्षा का सबसे पहला मुद्दा तो सबसे पहला सुरक्षा का ही, आप भी कह रहे थे सब मतलब सुरक्षा में ही ATS सेंटर भी दे दिया। और आप जानते हो हिंदू मुस्लिम की सुरक्षा भी है, उसी के लिए भी योगी जरूरी है। और ब्रजेश जी भी बहुत मतलब अच्छे हैं।
अखिलेश के राज में इसके मेरे भाई के पिताजी थे, वह फल लेने चले गए देवबंद में। उन्होंने ऐसा होया भाई जैसा मूड बन जा, फल उन्हें ठीक से ना लगे, शुरू में कहा था भाई 1.5 किलो दे दो। यो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो बैंक है वहाँ देवबंद में, उसका काम है, कांट सामने ठीक होने पर दुकान है, उसकी घटना है। तो उन्होंने कहा था भाई 1.5 किलो सेव दे दो, कुछ बढ़िया से ना लगे, फिर कहा था भाई 1 ही किलो कर दो। उनने पता क्या कहा, अब तो तुल गए ले जा, पैसे दिए नहीं वापिस। और अखिलेश की सरकार आई इसकी, हमारे योगी जी की, अखिलेश की जब तो ही तुरंत नुकाया पैसे ले जा वापिस। तो यो क्या बात है, इससे बड़ी सुरक्षा और कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बढ़िया हम, इससे ज़्यादा हम कुछ चाहता भी नहीं। रोजगार यहाँ फूला सबके मौज आ रही। ये ठेले वाले सब सपा का दिल ले रखे थे। और ये तो सपा क्या ही, रिक्शा ही न दी, हिंदू को दी किसी को रिक्शा, बताओ दी क्या? तुमने देखा कोई हिंदू रिक्शा वाला? किसी को भी नहीं दी, हम लोग देखा नहीं। सब अपने गट्टों की कमाई से ले रहे बेचारे, हिंदू जो भी ले रहा है भाई, हाँ नहीं, मुसलमानों को बेंटीन ना, और हिंदू कुछ नहीं दिया। हर क्षेत्र में इनसे बढ़िया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो, हर चीज़ में योगी जी बढ़िया। मतलब और कोई मतलब कुछ नहीं है। आप ये बता रहे थे ना कि मतलब अभी आप बाहरी गन्ना चूस रहे थे, तो जो हमारे योगी जी और ब्रजेश जी है ना, ये तो गन्ने की तरह, हाँ, अंदर से भी मिठ्ठे और बाहर से भी मिठ्ठे। इनके मतलब मिठास ही मिठास है इनके यहाँ। तो सर हमारे नेता जो ब्रजेश, अखिलेश कैसे? अखिलेश तो मतलब खून चूसने वाली जोक हो, वे तो कुछ नहीं है। वे तो मतलब किसान का भी और मतलब सबका रोजगार का भी, सब चीज़ का, मैं तो खून चूसने वाली जोक हाँ। और ये मिठ्ठे हाँ, गन्ने की तरह हाँ। जो आदमी अपनी पार्टी के जश्न में लड़कियां नचाता हो, उससे आप क्या देश उन्नति की आकांक्षा कर सकते हो? बताओ। इन 5 साल में कुछ हुआ ऐसा? कुछ योगी जी ने करा? मथुरा में देख लो, अयोध्या में देख लो, कैसा दीपोत्सव तो उजाओ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो ऐसे काम करे योगी जी ना, फिजूल खर्ची बता दो। और वो क्या, वो यसी नहीं। तो बस इनका यसी तक काम रहा, इनका और कुछ नहीं। इनके नेता भी ऐसे तो मौज मस्ती वाले आदमी, इनके बस का कुछ नहीं है। विकास नहीं है इनमें। हाँ भाई, इनके बस, इन पर विकास नहीं है जी। ये ना ये करा इन्होंने, ना ये कर सकते। मगर वो तो भाजपा वाले पे आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम विकास की बात। हिंदू मुस्लिम बहुत किए। अब एटीएस सेंटर बना देवबंद में, और ये हो गया इसका। अब कह रहे हैं मुस्लिम को नुकसान, कि मुस्लिम को क्यों नुकसान है? नुकसान तो इसका हिंदू को भी, जो आतंकवाद है नुकसान है उसे। और इनका तो साफ साफ कहना यह है, आतंकवादी ये बंद करो, आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो चाह रहे हैं ना, ये इसलिए ही तो कर रहे। यहाँ तो कोई आतंकवाद नहीं, आराम से। वाले क्यों परेशान हो जाते हैं एटीएस की स्थापना से? अजी इन्हें तो मुद्दा चाह रहा है। हमारे गाँव में 50 घर मुसलमानों के, दंगा भी हुआ, मुजफ्फरनगर वाला कांड भी हो रहा था। एक मुसलमान तो पूछ लो और किसी को छेड़ाओ। हमारे ताऊ जी बैठे हैं, इन्होंने अपने पड़ास में पढ़ाया मुसलमान का, वो डर गया था बेचारा। एक कल्लड़ था, वो यहाँ रह रहा था, चला गया, वो इनके घेर में सोया। तो यहाँ तो आपसी सौहार्द वाले आदमी, ना कि हिंदू मुस्लिम। कोई मुसलमान यहाँ परेशान करा हो गाँव में तो बताओ। तो आप ये भी देखो, हम ना बचपन से ही देखा, मेरे यहाँ का मुसलमान भी अगर मतलब जो हमारे बाबा जी हैं लिकड़ कर जागा नहीं, तो दूर से ही राम राम जी क्या कर निकल लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हम मतलब उन्हें परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। और मतलब हर चीज़ में मतलब हमारे यहाँ मतलब कुछ भी तीज त्योहार होगा, हर चीज़ में, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, बिल्कुल ऐसे हम ऐसे मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे मतलब अभी आपको क्या लगता है, आप क्या नाम होगा आपका? मोनू त्यागी है जी। मोनू जी जो बता रहे हैं सारा कि माहौल बड़ा सौहार्दपूर्ण रहता है, ये आपको फ्री वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती? अखिलेश यादव सारी दे रहे हैं, अखिलेश योगी क्या दे देंगे? योगी जी ने थोड़ा दे दिया, राशन दे दिया, मकान दे दिए, थोड़ा दे रहे जी। और सबसे बड़ी बात तो है कि सुरक्षा दे दी। और क्या चाह रहा है जी भाई? सुरक्षा सबसे बड़ी बात होगी। जब जिंदे नाटक क्या करेंगे मुझसे राशन की, देखो जो बात है, मकान का क्या करेंगे? तो ये है जी। अच्छा, ये जो वैसे पे गोली चली इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो इन्ना भाई इन्ना बताया था तो ड्रामा, वो तो वहाँ मार रखी, उसमें क्या नाम है, टैरो में मारी। नहीं मारता तो भाई कनपटे मारता सीधी, जिसे मारना था। अच्छा, कन्वर्टेबल में मारता। अरे माथे मारता 14 की। अरे भाई भूस की बता दूं तुझे, 10 मार्च को फैसला आ जाएगा, और अप्रैल में भूस कट्टा का मारा भर देंगे 14 आएगा ट्रॉली में। जब भूस भरना हो ना, हमारा भूस हो, उनका 14 को हो रहा है कहाँ? तो बार यही बोलते हैं। हाँ तो ट्रॉली में भूस भरवा लेंगे, आ जाएंगे, भर देंगे बस। अच्छा, ये जो योगी जी जो बोलते हैं गर्मी ठंडी कर देंगे, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत छाती को। सब बोलते हैं एकदम वेस्टर्न वाली, योगी जी आते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा बोलते हैं, ये पश्चिम वाली भाषा एकदम खरी खरी। तो बोलनी चाहिए, जहाँ जैसा देश ऐसा भेष, ऐसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एकदम खरा बोलते हैं। खरा बिल्कुल।
खरा। अच्छा लगता है। अच्छा लगता, थोड़ी सी कड़वी लगा ना, लेकिन अच्छी लगा। अच्छा देवबंधु चाचा, आपको जैसे वोट देना है तो आपके लिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं जब वोट देने जाता है? जैसे 2017 से पहले अगर हम जाने, सबने तो बताया, हम आपसे अपना पर्सनल किस्सा जानना चाहते हैं कि जब दंगे हुए थे परिस्थितियां कैसी थी और आप कैसे कैसे उभरे? 2017 से पहले आपने क्या क्या देखा? भाई बहुत बुरा आलम देखा है। रिक्शा वाला भी सारा गला पकड़ा कर था, और अब सारा नमस्ते करो। बस यही चाह रहा है, और क्या भाई, बस सुरक्षा बहुत बड़ा है। सुरक्षा बढ़िया। हम बात करें 2017 से पहले, जो हम गुंडागर्दी सारी चीज़ें सुनते हैं कि बहुत स्थितियां खराब थी, क्या था देवबंद? देवबंद में 2017 से पहले इतनी परिस्थिति खराब थी कि एसडीएम कोर्ट पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ ने दीवार तोड़ दी, लेकिन उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। किसी का बाड़ भी मांगा नहीं हुआ, सब बाहर खुले घूमे, एक FIR भी दर्ज नहीं हुई उसमें, क्योंकि उनकी सरकार थी। तो ये परिस्थिति थी। आज ये बात नहीं है। 5 साल से देवबंद में बिल्कुल शांति है, कोई इसकी पर ये घटना नहीं हुई। सुरक्षा के लिहाज से ही मेन मुद्दा है योगी जी का। योगी जी के आने का ही सुरक्षा मुद्दा है। और ये 5 साल अगर मिल गए तो मैं ये कहता हूँ कि अगले भी 5 साल कोई आवश्यकता नहीं पड़ने की वोट मांगने की। हाँ जी, ये मेन मुद्दा सुरक्षा। ये गांव है, ये प्रधान जी हैं, ये जो बिजली है इसके तारों की भी सुरक्षा हम रोज़ ट्रांसफार्मर की और अपने 12 की रक्षा के लिए रोज़ पहरा दिया करते थे। शाम को डेली जाना था। 5 साल डेली जाते थे, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3-4 बार चक्कर लगाते थे। तो अब वो बात नहीं है। 5 साल से अपने घर में सो रहे हैं, बिजली खूब आ रही है, खूब ट्यूबवेल चल रही है, कोई चोरी नहीं है, कोई किसी किस्म को कोई दिक्कत नहीं है। दंगा हुआ था सारी चीज़, तो यहाँ भी प्रभाव पड़ा था? नहीं, यहाँ कोई नहीं प्रभाव। इस गांव में कोई आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। बस देवबंद में दंगा हुआ, और देवबंद में इतना हुआ कि लोगों ने अपना जो भी कुछ सरनेम वगैरह वाहन पर लिखा हुआ तो मिटवा दिया था। इतना भय हो गया था उस टाइम में। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है, कोई कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। और रही बात विकास की, जिस पुल पर आप आए होंगे, ये गांव बिल्कुल इंटीरियर में था, रास्ता भी कहीं नहीं था। ये भी केवल बीजेपी की देन है कि ये गांव आज ये जो आबाद है, इधर जंगल भी आबाद है हमारा। तो विकास भी है, सुरक्षा भी है, और आने वाले बालकों का भविष्य भी इसी में है। किसान तो परेशान है ना? नहीं, किसान कहाँ परेशान है? 14वें दिन गन्ने का भुगतान हो रहा है यहाँ से देवबंद मिल का, किसी का कोई बकाया नहीं है यहाँ से। सब फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं, परेशान कहाँ किसान, सबको अच्छा ही अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए, ये चीज़ें परेशान नहीं है, मगर चुनाव जैसे ही याद आता है, जब चुनाव आता है तो विपक्ष में एक अभी वीडियो जिस तरीके से आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं की गर्मी शांत कर देंगे, एक कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी फैला रखी है, फिर कह रहे हैं कि 24,000 ये है, 90,000 हम भूस भर देंगे। तो ये क्यों याद आने लग जाता है विपक्ष पार्टियों को? नहीं, ये जो है ना, ये होते हैं इलेक्शन में मुद्दे। जब कोई मुद्दा इलेक्शन लड़ने का नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी पड़ती है। इसे कहते हैं मुद्दों से भटकना। कहीं से एक बयान जारी होगा तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जरूर लागू होगा। विपक्ष में भी ऐसी बात आएंगी। तो जैसे करण ने जो सवाल उठा कि अगर जाट लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम शामली में बहुत ज़्यादा हैं, 90,000 हैं, हम इसका बदला ले लेंगे। तो हुआ क्रिया प्रतिक्रिया। उसी बात पर हिंदुओं ने भी कहा कि भाई एकजुट हो जाओ इनके खिलाफ, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहले भी हिंदू मुस्लिम होते आ रहे हैं, लेकिन केवल एक नेता योगी जी आज एक ऐसा नेता है जो छाती ठोक करके कह रहा है कि मैं हिंदुओं के साथ में खड़ा हूँ। इसलिए योगी जी का आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक आदमी तो कह रहा है इस बात को। अब तक जितने भी थे रोज़ा इफ्तारी वाले थे, सब टोपी लगाई, रोज़ा इफ्तारी कर लो। एक 10 साल तक यहाँ के उपराष्ट्रपति रह लिए, और आज उनके बयान सुनो कि आज यहाँ से भारत में सुरक्षित नहीं है मुसलमान। यहाँ का राष्ट्रपति मुसलमान हुए, उपराष्ट्रपति 10 साल रह लिए, और प्रयास रहा कि दोबारा भी राष्ट्रपति हों, विपक्ष का सहयोग नहीं मिला, लेकिन वो भी आज नो कहते हैं कि यहाँ में डर लगता है। तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, योगी का आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जब बयान दिए जाते हैं योगी जी के द्वारा, कहा जाता है कि गर्मी ठंडी कर देंगे, शिमला बना देंगे, जनता में क्या मैसेज जाता है? मतलब आप लोगों को कैसे लगता है ये बयान? बयान तो अच्छा ही लगा कि भाई हमारी सुरक्षा का ये हो, अगर जो दोबारा आया तो क्या नाम जो जैसे मैं कह दे थारा भूज भर दें तो ये नू कह दे भाई हम थारा ये बांध देंगे, ऐसे गलत सच बोलना। तो हाँ बात तो वही है। तो इससे अच्छा लगा अगर भाई योगी आवेगा तो इन्हें करना ही नहीं कुछ पड़ना है, फिर चुपचाप बैठ जाएंगे 5 साल की खातर, उसे करना ही कुछ नहीं पड़ने का। उसकी तो आने की दे रहे है, तो उसके भय में ही नहीं बोलने के। आपके लिए महत्वपूर्ण। अच्छा, आपसे अगर हम जाने कोई मतलब किस्सा कि 2017 से पहले आप किस तरीके की परिस्थितियां देखते थे, खासकर सुरक्षा को लेकर?
जो ये 2017 वाली सरकार बोलती, सपा सरकार के हमारे समय स्थितियां बहुत अच्छी थी, योगी सरकार ने सब खराब कर दिया, क्या ये सच्चाई है? अजय कहाँ थे रहते तो जंगलों में रहते का नाम घर आने की भी उम्मीद नहीं रहती है, जो के तू आऊँगे कोई यही पकड़ ले जाता, दे दे 2.5 लाख, दे दे 3 लाख, यही रहते। अब जब से एक भी फिरौती नहीं, आराम से जा अपना मोटरसाइकिल बजा, ना कद्दू से खेत में लगा कर फिर घर आ जा, ना किसी को कोई चिंता, ना कोई भय, ना कुछ है। जो जंगल में सामान बन रहे भाई के तू पड़े। माहौल तो अब अच्छा, जब कहाँ अच्छा था, जब तो बाहर जाते तो भी डर लगा था। हाँ, चारों बते पहले तो ये जो चरखी वगैरह जो हमारे यहाँ कल्लू हो, इन पर ही अगर जो नहीं देते तो बदमाशा होते, रात को साढ़े उठाओ चले आते, जब मुर्गे का कान पकड़ लिया। अच्छा। और अब तो मजे मारे पढ़ कर सो आराम, तो कोई चिंता नहीं, मजा चल रहा है। बढ़िया बिल्कुल।